यस 10th क्लास अपना चैप्टर आगे वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट में लॉसेस ड्यू टू वेस्ट के कारण क्या क्या हानियाँ होती है, क्या क्या लॉसेज हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल्स हार्म ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट्स एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। वेस्ट मटेरियल न केवल मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि प्लांट एनिमल और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। Irregularly thrown garbage affects the natural beauty of any place. Irregularly जो कचरा फेंका जाता है वो प्राकृतिक सुंदरता, किसी भी स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट attracts many harmful microorganisms and insects which increase the likelihood of the spread of many infectious diseases। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं जो उनसे संबंधित बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी संक्रामक रोगों, एक दूसरे से फैलने वाले रोगों को फैलाते हैं। These waste emits bad odor on decomposition। ये जो वेस्ट होता है वो एमिट करता है बैड ऑडर, दुर्गंध जिसे बोलते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं। thereby affecting the environment, इस कारण वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। During the decomposition processes of these waste substances, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान इस वेस्ट सब्सटेंसेस का हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा आर एमिटेड दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जब इन वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है तो नुकसानदायक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी ऐसी गैसेज हैं वो एमिट होती है यानी बाहर निकलती है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, पॉल्यूट कर देती है। वेस्ट लाइक कंटेमिनेटेड कॉटन, बैंडेजेज, ब्लड, सिरिंज, IV सेट, ट्यूब, ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स विच कम्स आउट ऑफ हॉस्पिटल इज बायोमेडिकल वेस्ट। वेस्ट जैसे कि दूषित, कॉन्टेमिनेटेड मतलब दूषित, कॉटन, बैंडेज, ब्लड, सिरिंज, IV सेट, ट्यूब, ग्लास और प्लास्टिक बोतल जो है हॉस्पिटल से बाहर आती है, ये बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। द क्लेम फॉर द डिस्पोजल ऑफ दीज वेस्ट इज़ ग्रेटली एप्रिशिएटेड बाई प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर नॉट देयर। इनका जो डिस्पोजल होता है इन वेस्ट का, बायोमेडिकल वेस्ट का, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इन स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड इन विलेजेस देयर आर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। छोटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, गाँव में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता कि इन बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज किया जा सके। बायोमेडिकल वेस्ट स्प्रेड इन एंड अराउंड लाइक लिटर पाइल इज़ डेंजरस इन मैनी वेज। बायोमेडिकल वेस्ट जो है अपने चारों ओर दूषित वातावरण करते हैं जो कि बहुत से तरीक़ों से खतरनाक होते हैं। हेपेटाइटिस बी, टेटनस, infection related diseases, AIDS due to infected needle, smoke emitted by burning of these waste led to many types of diseases। हेपेटाइटिस बी, टेटनस इन्फेक्टेड रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, इसके अलावा एड्स है जो इन्फेक्टेड नीडल से होती है, स्मोक यानी धुआं इन वेस्ट के जलाने से जो निकलता है वो बहुत सी बीमारियों के कारण बनता है। While exposed for long period of time in air,
soil and water, the artificial non-biodegradable waste like plastic start to produce harmful toxic substances. जब इनको लंबे समय तक हवा में और मिट्टी में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये और पानी में, तो अब ये आर्टिफिशियल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, स्टार्ट टू प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेज, और ये नुकसानदायक जहरीले यानी विषैले पदार्थ बनाना शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक इज़ ए पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट। प्लास्टिक एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। इट्स हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस रीचेज द सोर्स ऑफ वाटर। इसके जो नुकसानदायक जहरीले पदार्थ है वो पानी के सोर्स में पहुंच जाते हैं, विच इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़, जिससे कि बहुत सी बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं। पॉलीथीन वेस्ट इज़ ऑल्सो प्रूवन टू बी फैटल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। पॉलीथीन जो वेस्ट है वो भी फैटल मतलब घातक होते हैं मनुष्य, जानवर और पक्षियों के लिए। वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज़ आर स्प्रेडिंग इन द पीपल, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजिंग एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज आर गेटिंग कंटेमिनेटेड। बहुत ही तरह की बीमारियां लोगों में इससे फैलती है। सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, उपजाऊ क्षमता मिट्टी की। अंडरग्राउंड वाटर जो होते हैं वो भी दूषित हो जाते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर टू प्लास्टिक इंक्रीज द अमाउंट ऑफ phthalates in blood. Due to that, the growth of fetus of pregnant women stops and reproductive organs are damaged. ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक अगर होता है तो ब्लड में पैथेलेट्स हो जाते हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है इसका जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। द केमिकल बायोस्फेनल विच इज़ यूज्ड इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कॉज डायबिटीज़ एंड अनबैलेंस द लीवर एंजाइम्स। और जो केमिकल बायोफिनॉल होते हैं जो प्लास्टिक को बनाने में यूज़ किया जाता है वो डायबिटीज़ और लीवर एंजाइम को अनबैलेंस करते हैं। The flow of water is blocked by throwing the polythene bags in the drains outside the houses। और जब पॉलीथीन बैग को हम बाहर फेंक देते हैं तो पानी का बहाव रुक जाता है घरों के बाहर जो नालियाँ वगैरह होती है उसमें। वेयर बाय मैनी टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर कैरियर इंसेक्ट्स फ्लोरिश। इस कारण बहुत तरह के रोगाणु जो है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और वो बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं और बहुत से इंसेक्ट्स वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। द पॉलीथीन बैग्स दैट आर थ्रोन इन वेस्ट आर सेवरल टाइम्स ईटन बाय एनिमल्स। जो पॉलीथीन बैग्स है जो वेस्ट होता है उसको बहुत से एनिमल बहुत बार खा जाते हैं, विच गेट्स ट्रैप्ड इन देयर स्टोमक, जो उनके स्टोमक में चला जाता है, एंड इंटेस्टाइन और आंतों में। दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ एनिमल्स, जिसके कारण उन जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है, डेथ हो जाती है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ पॉलीथीन वेस्ट एमिट्स टॉक्सिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डायोक्सिन्स। और जब पॉलीथीन को हम जलाते हैं तो टॉक्सिक गैसें उत्पन्न करता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और डायोक्सिन्स। इट इंक्रीज, जो जहरीली गैसें हैं, it increase the risk of disease related to respiratory tract, skin, eyes, etc. और ये जो है हमारे बीमारियां का रिस्क हो जाता है इसके कारण, जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वसन नलिका है, स्किन है, आइज़ है, इन सब को बीमारियां होने का खतरा हो जाता है इन पॉलीथीन को जलाने के कारण। In the cities where waste materials are collected,
पुअर पीपल स्टार्ट लिविंग देयर। शहरों में जहाँ वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया जाता है वहाँ गरीब लोग रहना शुरू कर देते हैं। दे आर स्लम एरियाज़, वो स्लम एरियाज़ कहलाते हैं। पीपल लिविंग हियर लाइव ए हेलिश लाइफ विथ पुअर हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी आसपास की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब होती है, गंदगी वाली व्यवस्था होती है और उनका जीवन बहुत ही दुर्गंध में व्यतीत होता है। दीज कॉलोनीज आर ब्लेम ऑन आर अर्बन डेवलपमेंट। ये कॉलोनीज हमारे शहरी विकास में ब्लेम होते हैं। सॉरी। देयर आर मैनी डर्टी settlements or slums in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and the capitals of the states and they are expanding। ऐसे बहुत सी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, स्लम्स है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अदर जो स्टेट है उनके कैपिटल्स में, और दे आर एक्सपेंडिंग, और वो फैलती जा रही है। द स्लम सेटलमेंट्स आर एक्सपेंडिंग इन मैनी सिटीज़ ऑफ राजस्थान। ये स्लम सेटलमेंट्स है, झुग्गी झोंपड़ियाँ जो है राजस्थान में भी बढ़ती जा रही है। जैसे राजस्थान के शहर है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर। इन शहरों में ये झोंपड़पट्टियाँ या स्लम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्सो ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड apathy of municipalities today in all the cities, the waste materials are spreading into the residential areas, which is matter of extreme concern। आज जो लिमिटेड रिसोर्सेज है म्यूनसिपलिटीज़ के पास में, इसके कारण जो सिटीज़ का जो वेस्ट मटेरियल है वो रेजिडेंटल एरिया में ही फैलाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यस 10th क्लास वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट चैप्टर 13 में आज जो टॉपिक है वो वेस्ट मैनेजमेंट ही है। अब देखो वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाए। वेस्ट इज़ नॉट जस्ट एन इंडिया प्रॉब्लम बट ए ग्लोबल प्रॉब्लम। वेस्ट इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। ये इंडवर्टेंस है टूवर्ड्स गार्बेज मैनेजमेंट हैज़ बीन टेकन सीरियसली टुडे एंड कम्स हैव बीन रेज्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। अभी जो कचरे से संबंधित, गार्बेज मैनेजमेंट से संबंधित जो विषय है उसको सीरियस लिया गया है, अब सीरियसली लिया गया है, और इसका जो मुद्दा है वो अब इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट से संबंधित उठाया गया है। देयर आर टोटल ऑफ 5161 सिटीज़ इन इंडिया। भारत में इतनी सिटीज़ है, शहर है। 35 ऑफ देम गेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। उनमें से 35 जो है बहुत बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, स्टेटस है। इन एडिशन टू 393 फर्स्ट क्लास एंड 401 सेकेंड क्लास सिटीज़, देयर आर ऑल्सो स्मॉल टाउन्स विथ 20,000 to 50,000 पॉपुलेशन। इसके साथ साथ में 393 तो फर्स्ट क्लास और 400 सेकेंड क्लास सिटीज़ है, और छोटे बड़े जो कस्बे हैं वो भी लगभग 20,000 से 50,000 पॉपुलेशन वाले हैं। इन इंडिया अबाउट 1 lakh टन्स ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड डेली फ्रॉम दीज सिटीज़। इंडिया में 1 लाख टन जो है रोज़ाना शहरों में कचरा उत्पन्न होता है, 1 लाख टन। द एवरेज अमाउंट ऑफ लिटर इन स्मॉल टाउन्स इज 0.1 kg पर पर्सन, वेयर एज 0.4 to 0.6 kg एवरेज गार्बेज कम्स आउट इन द बिग सिटीज़। एवरेज अमाउंट का जो मात्रा है
छोटे कस्बों में वो तो 0.1 kg पर पर्सन है, और बड़ी शहरों में 0.4 से 0.6 kg प्रति व्यक्ति कचरा उत्पन्न होता है। दिस गार्बेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। ये जो कचरा है, गार्बेज जो है, वो हमारे शहरों, भारत के शहरों की सुंदरता को दूषित कर रहा है, नष्ट कर रहा है। द मिडिल क्लास विलेजर्स being attracted towards the urban culture are increasing the population of the cities। मिडिल क्लास के जो गांव वाले लोग हैं वो शहरों की तरफ या शहरी वातावरण की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, जिससे शहरों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। सो दीज न्यू सिटीज़ आर नेचुरली केयरलेस टूवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट। इस कारण ये जो शहर है वो प्राकृतिक रूप से केयरलेस हो रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट इन स्मॉल टाउन्स ड्यू टू द शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। वेस्ट मैनेजमेंट जो है छोटे कस्बों में वो फंड की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण, ठेकेदारों की कमी के कारण वेस्ट मैनेजमेंट जो है छोटे गाँवों में, छोटे कस्बों में बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ ईजियर टू डेवलप द चीपर एंड नेसेसरी मैनेजमेंट वेस्ट बाय द पीपल in the form of organic manure, vermicompost, by using the litter of their towns own areas because of the unavailability of manure and increased side effects of chemical fertilizers. It will be more natural and beneficial। देखो ये क्या कहता है, छोटे शहरों में बहुत मुश्किल होता है वेस्ट का मैनेजमेंट करना, क्योंकि वहाँ पर पैसों की कमी होती है, ठेकेदारों की कमी होती है, और इट इज़ ईजियर टू डेवलप द चीपर एंड नेसेसरी मैनेजमेंट। ये आसान होता है कि सस्ते और आवश्यक मैनेजमेंट करना वेस्ट का लोगों के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कार्बनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट, बाय यूजिंग द लिटर ऑफ देयर ओन एरियाज़, अपने उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ का उपयोग करते हुए। बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ मैन्योर, मैन्योर की अनुपलब्धता, यानी मैन्योर जो है उपलब्ध नहीं होती, एंड इंक्रीज साइड इफ़ेक्ट्स, और इसके साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के। इट विल बी मोर नेचुरल, ये बहुत और ज़्यादा प्राकृतिक हो गया, एंड बेनिफिशियल टू डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होना फ़ायदेमंद होता है। मैनेजमेंट ऑफ लिटर इज़ पॉसिबल ओनली विथ पर्सनल इंटरेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ लिटर का जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल इंटरेस्ट के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली ए सोशल ड्यूटी बट ऑल्सो द determinate biological duty of a human being for interdependence of life and environment। यह केवल एक न केवल सामाजिक कर्तव्य है बल्कि एक जैविक कर्तव्य भी है, निर्धारण भी है एक मनुष्य का, जिससे कि वो आत्मनिर्भरता बने जीवन और पर्यावरण में। अपने को पता है हम सभी का कर्तव्य है कि हम वेस्ट को सही ढंग से मैनेज करें। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, सीवेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट मैनेज जो है वो कलेक्शन होता है। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है? कलेक्शन यानी इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्टेशन यानी भेजना, और डिस्पोजल और उसको डिस्पोज करना, ख़त्म करना। गार्बेज, सीवेज एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, गार्बेज, सीवेज और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिस्पोज करना, ये वेस्ट मैनेजमेंट में आता है पूरा। वेस्ट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस
एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वेस्ट मैनेजमेंट में सॉलिड, लिक्विड, गैस और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शामिल है। डिफरेंट मेथड्स एंड एक्सपर्टाइज आर यूज्ड फॉर ईच सब्सटेंस। अलग अलग तरीके जो हैं वो इन सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलपिंग यानी जो डेवलप कंट्री हो रही, विकसित हो रही है, और जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनमें वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है, जो विधियाँ हैं वो अलग अलग है। विलेज में भी अलग है, सिटीज़ में भी अलग है, रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स, इन सब में सब जगहों पर अलग अलग तरीका अपनाया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट का। द एग्रीगेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट इज सीरियस प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। आज बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है या वेस्ट जो है वो सीरियस प्रॉब्लम है। एंड विल बी इन स्मॉल टाउन्स टुमारो। बड़े शहरों में तो आज ये वेस्ट बहुत बड़ी समस्या है, और छोटे शहरों में कल ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, यानी आने वाले समय में छोटे शहरों में भी ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इट इज़ नेसेसरी टू गिव टू प्रॉपर डायरेक्शन सो दैट द इमेजिनेशन ऑफ वेस्ट फ्री डेवलपमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, NGOs एंड सिटीजन्स। यह आवश्यक है कि एक सही दिशा निर्देश दिए जाएं वेस्ट फ्री डेवलपमेंट के लिए, बिना वेस्ट के विकास के लिए, जिसमें कि गवर्नमेंट मशीनरी का और NGOs का और शहरी लोगों का साथ लेकर ऐसा किया जा सके। In 1975, the Government of India constituted the शिवरामन कमेटी फॉर दिस वर्क। 1975 में इस कार्य के लिए भारतीय सरकार ने शिवरामन कमेटी को इसका कार्य सौंपा गया, विच सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज डस्टबिन्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी वेस्ट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वेस्ट कलेक्शन इन द सिटीज़, जिसने इस शिवरामन समिति ने कुछ सलाहें दी कि लार्ज डस्टबिन रखे जाए, प्रॉपर डिस्पोजल हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट का, मनुष्य के जो उत्पाद है, कचरा है मनुष्य द्वारा उत्पन्न, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेस्ट कलेक्शन इन द सिटीज़, और शहरों में वेस्ट कलेक्शन का सही तरीके से अरेंजमेंट हो। Burning the piles of litter. Following methods are used for the control and management of waste. ये जो मेथड्स है उनका यूज़ करो कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, मैनेजमेंट करना वेस्ट को और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन मेथड्स का यूज़ किया जाए।